हम भी अपने मम्मी पापा के साथ साथ किसी देवी देवताओं को प्रणाम करता था, लेकिन उनका इतिहास नहीं जानता था। अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा किया और मेरे घर में घटना घटते रहता था। सबसे पहले मेरे पापा के भाई थे, वो भी आत्मा के ग्रसित हुए थे, वो भी देहांत हुए। लेकिन आज जो है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाने को धर्म परिवर्तन होता है। देखिए, ये धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा आज जाति प्रमाण पत्र है, सामाजिक जाति प्रमाण जो ब्लॉक में बनाते हैं, वो जब तक हम नहीं बदलेंगे, अब एससी से हम क्रिश्चियन अगर लिखेंगे कागजात तो उनके धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन नहीं होगा, धर्म परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे जाने के बाद चर्च में पैसा मिलता है। ऐसा जिसका कहना है वो गलत है, लेकिन मैं जो लोग कहता है ना उसमें कहता थोड़ा हमको भी दे दो, हमको भी पैसा की जरूरत है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। प्रभु जीशु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। प्रभु जीशु आपनकर मंगल करंतु। आज मध्य आपण मान निमंते बहुत सुंदर साक्ष्य मु नहीं आसी। आज मु ताहांक विषय में कहबी जो भाई जनक पूर्वर मूर्ति पूजा करुले, जने कट्टर हिंदू थिले, मूर्ति पूजा करुले, किंतु तांको जीवन रे एमिति समय आसिला, तांको जीवन रे एमिति परिस्थिति आसिला, से मूर्ति पूजा छाड़िया को बाध्य हेले आ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बा त्राणकर्ता भाव से विश्वास कले आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले। कट्टर हिंदू आप जानते मु पूर्व भिडियो कही, आज मु कहवाई चाहूँगी कट्टर हिंदू कहले माने एभली एक हिंदू जो माने कि निज धर्म छड़ा अन्य धर्म को जीवा तो दूर कथा अनेबे नहीं मध्य। आ एमानकर घरे प्रतिदिन पूजा हुए, प्रतिदिन प्रति मासरे एमानक घरे पर्वपर्वाणी हुए कहले कौन से भूल हेब ना। आ एमाने कौन करती निजर धर्म को एमाने उपरे रखती सब बेले। आउ एमाने विश्वास करती जे सनातन धर्म होची पृथ्वीर सबुठार श्रेष्ठ धर्म। एई भली चिंताधारा रखिथिबा व्यक्ति कि भली जीशु को जानिले आपण कौन आश्चर्य होनांती कि? मो तो आश्चर्य होची। जने मूर्ति पूजा करुवा व्यक्ति, जने मूर्ति पूजा करुवा कट्टर हिंदू से कहीं जीशु को विश्वास कले, एभली तांको जीवन रे कौन आसिला, कौन परिस्थिति आसिला से जीशु को विश्वास कले। आ विलंब न करी चलतु आमे माने ताहाको मुहर आमे माने सुनिबा। आप सबको जय मसीह के प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और आज हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं और उनका नाम शैलेश दास है। और मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके घर में लगभग 3 लोगों की मौत हो गई और इनके घर में काफ़ी ज़्यादा दुष्ट आत्मा का प्रकोप था और इससे जो है कि पूरा फैमिली परेशान था। और आज हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे और देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाने, इनके जीवन में क्या क्या होता था। और आज जो है कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, आप नाम बताएं। मेरा नाम जी पास्टर शैलेश कुमार जी। मेरा गांव गभीरार जी थाना रघुनाथपुर जिला सिवान का रहने वाला हूँ। तो आप प्रभु को जब नहीं जानते थे तो उससे पहले का आपका जीवन कैसा था? मेरा जीवन ऐसा था, मैं पढ़ता लिखता स्कूल था लेकिन सत्य नहीं जानता था। हम भी अपने मम्मी पापा के साथ साथ किसी देवी देवताओं को प्रणाम करता था, लेकिन उनका इतिहास नहीं जानता था। देखा देखी जिसको नहीं जानते थे उसको हम प्रणाम करते थे, जिसको नमस्कार करते हैं उसको पूजा पाठ करते थे जी। लेकिन उसके इतिहास हम नहीं जानते थे क्या है, ये देखा देखी करते थे। मम्मी पापा ने अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए बहुत सारे देवताओं को पूजा किया। मेरे मम्मी दोनों छठ करते थे, एक कार्तिक में होता है, एक चैत में होता है।
वो अतवार भी करती थी, जो गांव देहात में होता है अतवार। बहुत सारे महावीर का जो त्योहार होता है उपवास रखते थे मंगलवार को। और मेरे घर में घटना घटते रहता था। सबसे पहले मेरे पापा के भाई थे, वो भी 8-9 के ग्रसित हुए थे, वो भी देहांत हुए। मेरे भाई जो था वो भी 8 वर्ष का हुआ, वो भी जब देहांत हुआ तो ओझा बताए कि उसको कंकाल मार ली है, तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? उसको मेनिंजाइटिस हुआ था। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर से नहीं बच पाया। क्या बोला डॉक्टर? मेनिंजाइटिस साबित किया था। उस भाई को मेरा साफ बोली बंद हो गया था, गूंग के टाइप हो गया। वो डॉक्टर नहीं, जबकि ओझा लोग साथ में रहे 2 लोग, वो कहता है कि ओझा लोग बचा सकता है, लेकिन ओझा लोग हॉस्पिटल में साथ रहे। और उस मुसीबत में मेरे मम्मी पापा उनको खाना पीना खिलाने के साथ पैसा कर लेकर दिखाने गए थे, लेकिन फिर उनको नाश्ता पानी खाना पीना सब कराते थे। लेकिन वो लोग देखते रहते हुए में मेरा भाई इस दुनिया से चला गया। और जब दुनिया से चला गया तो लोग कहा कि अब उसको 50 मार लिया, तो कंकाल मार लिया, ये मार लिया, वो मार लिया मेरे मम्मी के सामने कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसे चला गया। मेरे मम्मी गुस्सा हो गया, अब चुप रहो, अब ये मत बताओ, इससे कोई जरूरत नहीं है। जब आप लोग साथ में थे तो अब बताने की क्या जरूरत है? उसके वो भाई कैसे कांड हुआ, मेरे पापा जी का तबीयत खराब हुआ तो कैसे, एक पोल पर दूसरे ट्रांसफार्मर के पास, मतलब 500 मीटर दूर ट्रांसफार्मर था, वहाँ से एक लुप्ति उत्पन्न हुआ। फिर मेरे द्वार पे एक पोल था, वहाँ भी लुप्ति हुआ था। फिर नीचे मक्की का ढट्ठा होता है, उसको हटाने गया था कि आग लग जाएगा। आग लग जाएगा तो उसको जब गिराने गए थे तो वो शायद खाला में पैर चला गया, वो जब मोच आ गया। मोच आने के चलते क्या हुआ कि वो दर्द बढ़ते गया। हम घर पे नहीं थे, मम्मी देखे थे, हाँ पैर में मोच गया। वो दर्द बढ़ते गया। मैं घर पे नहीं था, मैं पुणे था उस टाइम पर। मम्मी जैसे बताई थे ऐसा मैं जानता हूँ कि ऐसे उत्पन्न हुआ। दर्द आपको हुआ था ना? दर्द पापा को हुआ जी, पैर में जी, कमर में। तो उस दर्द को दिखाने के लिए पापा और मम्मी पटना भी दिखाए थे डॉक्टर को। हाँ, डॉक्टर को दिखाए थे। CT स्कैन सब कुछ, MRI सब कुछ हुआ था। डॉक्टर जो कहा था तो सब हुआ। बीमारी नहीं पकड़ाता था, डॉक्टर दवाई देता था, आराम नहीं होता था। और कुछ लोग सलाह देते थे कि ओझा देखिए कुछ तैती तबीयत बढ़वाइए, हो सकता है कि आराम हो जाए। तो मैं उस घर नहीं था उस समय पर, मैं पूना था। पुणे से मैं चला आया बढ़िया काम छोड़कर कि पापा को कोई कर्जा भी दे पैसा दिखाने के लिए, तो उसको उठाने बैठाने वाला कौन करेगा? रिलेशन के लोग तो 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, रोज तो नहीं रहेंगे। और हम अपने बेटे को बोल अधिकार है कि मेरा बेटा एनी टाइम रह सकता है। जी। तो मैं पुणे से चला आया, उनको बहुत जगह दिखाया, पटना दिखाया, छपरा दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर के पास, बड़े बड़े डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जी। लेकिन उनका ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेदिक दिखाया था, होम्योपैथी दिखाया था, अंग्रेजी दवाई दिखाया था, देखिए आराम कुछ देर मिलता था, फिर नहीं मिलता था। और कभी तैती तभी जो होता है टोटम वो भी किया जाता था, तो थोड़ा देर के लिए आराम होता था, फिर हो जाता था। तो उसके पहले हम लोग परमेश्वर का वचन सुने थे दाऊदपुर में, लेकिन फिर उस वक्त पापा की तबीयत खराब था, उस वक्त हम लोग भटक गए। लोग सलाह दिया कि क्या आप कहाँ दो जा तो रहे मम्मी से कि कहाँ दो जा तो क्या दो, तो थोड़ा
ओझाओं के पास जाओ और दिखा लो। तो मम्मी सोची कि हो सकता है कि बाद में हमको पछतावा हो जाए कि नहीं दिखाए। लोग कहा, लोग दोस्त लगे कि मैं बोला तो मैं सलाह दिया तो मेरा बात नहीं माने, तो थोड़ा लोगों को भी बात मान लिया। वो दिखाई, फिर उससे भी आराम नहीं हुआ। एक बहुत ज्ञानी आया था ओझा, जो कि कबूतर को ऐसे पकड़ लेता था और मर जाता था। उसके पास इतना दुष्टात्मा बड़ा था कि वो कर देता था, लेकिन वो मतलब पकड़ता मर जाता था। हाँ, मर जाता था ऐसे। तो हम लोग जानते थे कि शायद मेरे पापा को ठीक कर दो, इसके पास बहुत मैंने ताकत है, इसके पास इष्ट है जो शक्तिशाली है, हो सकता है मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। लेकिन वैसा शक्तिशाली ओझा भी ठीक नहीं कर पाया। मेरे मम्मी बलिया जिले में सिकंदरपुर बाजार है, वहाँ तो गई है, बाटी तो गई है, बलिया जिला गई है, गाजीपुर तो गई है, उधर जनता बाजार से उधर गई है, छापरा से पूरब गई है दिखाने के लिए। मम्मी अकेले, जबकि उसे बीपी लो रहता था। डॉक्टर बोलता था कि तुम गिर जाओगी, तुम्हारा बीपी लो है, 80 जरूरत चाहिए मिनिमम, 80 से नीचे रहता था, 60-65। डॉक्टर बोलते तुम गिर जाओगी, नहीं जाने कब गिरोगी पता नहीं चलेगा। तो फिर अब प्रभु मम्मी कैसे अकेले जाने? जाते थे, दवाई खा करके चलती थी। तो फिर प्रभु को आप कैसे जाने? प्रभु को फिर जाने कि पापा का तो देहांत हो गया। पापा का भी अपडेट हो गया। उस देहांत के पहले क्या हुआ था, मैं एक बार, एक बहुत अद्भुत गवाही है कि मैं गोरखपुर गया था, तो दवाई लेकर लखनऊ बरौनी जो एक एक्सप्रेस, और रात में हमको उतारी थी सिवान जंक्शन पर, और शांति नगर में मौसी के लड़का रहते थे। आधा रात में उतर के हम जा रहे थे उनके रूम पर, और हमेशा जाते थे उतर के, कभी कुछ नहीं होता था। उस दिन में मैं जा रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, आज तक मैं भूत भैया कुछ नहीं देखा, न चुड़ैल देखा है। मैं जा रहा था, न डाके से भी भेंट होता था। उस दिन स्टेशन से जब आए बाहर, ओवर ब्रिज के नीचे 5 जवान लोग आ गए, गन बंदूक लेकर, कोई चाकू लेकर। मैं अकेला था वहाँ, उस जगह में कहीं भाग ही नहीं सकता था क्योंकि उसके एरिया था। अगर भागते तो जान से भी मार सकता था, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। वहाँ पे मैं रुक गया, और मेरा बैग पूरा दवाई से भरा हुआ था। वो समझता था कि कमा कर आया है, तो उनको क्या किया, चारों तरफ से बंदूक भिड़ा दिया। और हम डरते भी नहीं थे और न रोते भी थे। मैं बोला, भैया आप लोग जिस चीज़ के लिए घेरे हो वो मेरे पास नहीं है, एक देख लीजिए। तो बैग दिखाओ। बैग चेक किया, बैग को चेक करके फिर लो अपना बैग, इसमें सारी दवाई भरा है। तो मैं बोले, दवाई भरा तो मैं पहले ही बताया। मैं पापा को दवाई लेने गया था, तो कितने पैसा है तुम्हारे पास? मेरे पास उस समय 35 रुपये भाड़ा था सिवान से मेरे घर जाने का, 50 रुपये बचा था भाड़ा। वो भी भाड़ा मेरे पॉकेट को चेक करके ले लिया। हम उस समय ना नहीं कह सकता था कि नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी बस चलेगी। और मेरे पास एक सादा फ़ोन था 1200 मॉडल, वो फ़ोन ले लिया, मेरा सिम को वापस दे दिया, एक थप्पड़ मारा और बोला कि फिर से इधर मत आना। उस समय वहाँ से मैं चला गया शांति नगर सिवान में। भैया सोए थे 3 टाला पर सोए थे। मैं नीचे जाके बोल रहा था, भैया मैं आया हूँ, उधर नहीं सुनाई दे रहा था। यहाँ अब आगे क्या कहे, यहाँ हम 5 आदमियों के बीच में कुछ नहीं, तो वहाँ मेरे परमेश्वर मुझे बचाया। जैसे 5 आदमियों के बीच में मैं कुछ नहीं था, वहाँ परमेश्वर मेरे साथ। मैं मन में ही मन पहले से परमेश्वर को जानता था, थोड़ा विश्वास था। परमेश्वर वचन कहता कि राय के दाने के बारे में विश्वास रह गया, और कहेगा कि हे पहाड़ तो यह सड़क के समुद्र में गिर जा, तो पहाड़ गिर जाता है। मुझे थोड़ा सा विश्वास बचा था। मैं मन ही मन प्रार्थना करता है, प्रभु
इस भाई के मन में क्या उस घटना से जो है कि आपका विश्वास और मजबूत हो गया। मजबूत हुआ। लेकिन मेरा मजबूत हुआ, लेकिन लोगों के कहने से मेरा मम्मी थोड़ा भटक रही थी, बस ओझा को दिखाने लगी। तो आप जो है कि उसी घटना से जो है कि आप मतलब विश्वास में मजबूत हो गए। उसके बाद से कोई दुष्ट आत्मा का प्रकोप आपके जीवन में? मेरे ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में है। मेरे पापा को उस जो कमर है, कमर में स्पाइनल कॉर्ड होता है, नहीं उस समय डेट कर देना देहात, उस दवाई लेने गए थे। हाँ। दवाई लेने के बाद डेथ कर गया। तो देहात के पहले ही घटना था। विश्वास था मेरे मम्मी को विश्वास देता था कि परमेश्वर ठीक करेगा, तुम ओझा के पास मत जाओ। लेकिन मम्मी लोग का बात मानी। तो आपके जीवन में जो घटना हुआ, उस घटना के चलते आपका विश्वास और विश्वास, उसके बाद से आप प्रभु के पीछे चलने लगे। मैं प्रभु के पीछे उसके बाद से आप जो है प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन आज जो है कि बहुत सारे लोग बोल रहा है कि वहाँ पे जाने के बाद धर्म परिवर्तन होता है। देखिए, ये धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा आज जाति प्रमाण पत्र है, सामाजिक जाति प्रमाण जो ब्लॉक में बनाते हैं, वो जब तक हम नहीं बदलेंगे, अब एससी से हम क्रिश्चियन अगर लिखेंगे कागजात तो होंगे धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं होगा। धर्म परिवर्तन नहीं होगा। वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे जाने के बाद चर्च में पैसा मिलता है। ऐसा जिसका कहना है वो गलत है, लेकिन मैं जो लोग कहता है ना, उसमें कहता हूँ थोड़ा हमको भी दिलवा दो, हमको भी पैसा की जरूरत है। यदि आप लोग बोल रहे हैं आज, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, तो उनके ऊपर आप क्या कहें? हम कहेंगे कि वो अंधकार में नहीं देखे, जो देखे उस पर विश्वास करे। जो अपने आंखों से देखे हैं तो विश्वास करे। हो सकता है कहीं सुने होंगे, मैं भी सुना कि पैसा मिलता है, लेकिन देखा नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वहाँ बरगलाया जाता है। आप कितना तक पढ़े? मैं इंटर पास हूँ, अभी इग्नू से 2nd ईयर हो गया है, और 3rd ईयर मेरा एग्जाम आएगी। तो आपको बरगा तो नहीं जाता है यहाँ? नहीं, मुझे कोई नहीं लाया, मैं अपने मर्जी से आया हूँ। तो चलिए ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा भाई के जीवन कैसे प्रभु काम किया। इनके घर में जो है कि दुष्ट आत्मा के चलते कितने लोग का जो है कि डेथ हो गया, कितने लोग जो है कि दुनिया से चले गए, और बहुत सारी समस्याएं इनके जीवन में था। लेकिन परमेश्वर इनके जीवन में जो है कि काम किया, उस डाकू से जो बचाया, और उस समय से जो है कि काफ़ी ज़्यादा विश्वास में मजबूत हो गए, और आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं। फिर आप लोगों को क्या सोचना? एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा कानून 2 प्रकार का है। एक परमेश्वर के द्वारा जिसने सृष्टि किया है कि वो कानून को हम जितना पालन करेंगे हमारे जीवन में निखार रहेगा। और एक संवैधानिक राष्ट्र का संविधान होता है। अमेरिका का अलग है, जापान के अलग है, हर देश के अलग अलग कानून। तो हमारे कानून में लिखा है, बाबा साहब के संविधान में अनुच्छेद 19 में हमको आज्ञा देता है, हम अपने मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकते हैं और अपनी इच्छा से हम चल सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। हम अपने जीवन को अपने मर्जी से चल सकते हैं, इसमें किसी की मर्जी नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, इनको कोई बरगलाया नहीं गया, इनको कोई पैसा नहीं दिया गया, इनका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। और जिस प्रकार से ये बता रहे अपने गवाही को, आप लोगों को क्या राय है आप जरूर कमेंट में लिखिए। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।